देखिए नंबर 1 में लिखिए आज बाई, बाई लिखे, बी बाई, और अंडरलाइन कीजिए। नंबर 1 में लिखिए, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? खुश रहिए, आवाज आ रही है? हाँ तो लिखिए बाई, ऊपर में बाई लिखिए। बाई और विद में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, याद होगा कि बाई शोज एजेंट, विद शोज इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे बाई के और विद के और भी यूजेस आज हम लोग जानेंगे। पहला लिखिए बाई में, इट शोज नियरनेस टू सम प्लेस, NEARNESS, nearness to some place, nearness, nearness to some place, some to place नहीं, to some place। ठीक है, हाँ, हिंदी लिख लो नीचे। यह किसी स्थान से नजदीकियों को भी दर्शाता है, यह किसी स्थान से नजदीकियों को भी दर्शाता है। यह किसी स्थान से नजदीकियों को भी दर्शाता है, दर्शाता है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। गो एंड सेट, go and sit by him। तो जी सर, नहीं पकड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पकड़ रहा है तो क्या कीजिएगा, वो दोनों लोगों का तो पकड़ रहा है, क्लास कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जी कोई सर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम। गो एंड सिट बाय हिम, यानी जाओ और उसके बगल में बैठो, यानी बाय यहाँ पे नियरनेस टू सम प्लेस दिखा रहा है। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, इट शोज इन अकॉर्डेंस विद, It showed in accordance with, in accordance with, according accordance, ACCORDANCE, in accordance with। ब्रैकेट में लिखिए, यह के अनुसार को भी दिखाता है, यह के अनुसार, के अनुसार को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, यह के अनुसार को भी दिखाता है। यह के अनुसार को भी दिखाता है। ठीक है, लिखिए, इट इज 2 o'clock, इट इज, क्या बोले सर? इट इज It is 2 o'clock, 2 2 o'clock. 2 1 2 जैसे लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखिए अंक में, और हाँ। ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी हाँ। दीजिएगा। 2 o'clock, 2 o'clock, बाय माई वॉच, बाय BY बाय By माई वॉच, my watch. हाँ माई वॉच, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, मेरी घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं। सर इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं। तो यहां पे बाई क्या दिखा रहा है, इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार। यहां पर बाई एजेंट नहीं दिखा रहा, यहां पर बाई नियरनेस टू सम प्लेस नहीं दिखा रहा, यहां पे बाई इन अकॉर्डेंस विद दिखा रहा है, के अनुसार दिखा रहा है। ठीक है ना, एक और लिखिए बाई का, लिखिए,
It is also used It is also used हाँ, used for instrument for instrument for instrument INSTRUMENT INSTRUMENT। हमने बताया था पहले बाय और विद के अंतर में कि ये इंस्ट्रूमेंट को नहीं दिखाता है, लेकिन कभी कभी ये इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है ना। कॉमा देकर लिखिए इन ट्रांसपोर्टेशन TRANSPORTATION TRANSPORTATION ट्रांसपोर्टेशन। नीचे हिंदी लिख लो। कभी कभी यंत्र को भी ये दिखलाता है, कभी कभी यंत्र को भी ये दिखलाता है। कभी कभी यंत्र को भी ये दिखलाता है। लगता है। हाँ, कॉमा में लिखिएगा यातायात के संबंध में, यातायात के संबंध में। यातायात के संबंध में हिंदी लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो नीचे। He went by car. He went by car. Went by car. यानी वो कार से गया। कार क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन यातायात के संबंध में यहां पे विद का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे लिखिए विद, WITH, विद लिखिए। तो बाय और विद में क्या अंतर हमने बताया था आपको? बाय और विद में क्या अंतर बताया था, याद है? बाय शोज एजेंट, विद शोज इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हैं ना? लेकिन अब हम लोग विद का कुछ और भी यूजेस देखेंगे। लिखिए पहला, इट शोज इन एसोसिएशन विद। It shows in association with. In association, ASSOCIATION. In association with. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साथ में, साथ में, साथ में। हाँ, साथ में। एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा। आई लिव विथ माई फैमिली। हिंदी सर, हिंदी। हाँ लिख लीजिए। हिंदी क्या होता है सर इसका? साथ में, साथ में। ब्रैकेट में साथ में लिखा है ना? जी सर। हाँ, तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। जी। आई लिव विथ माई फैमिली। I live with my family. ठीक है? I live with my family. सर क्या बोले? I live with my family. यानी मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, है ना? जी सर, मैं अपने परिवार के साथ। I live with my family. तो यहां पे विद साथ में के सेंस में यूज हुआ है ना? है ना? एक और इसका यूज ले लो। इट शोज इन फेवर ऑफ। इट शोज इन, इट शोज SHOWS इन फेवर ऑफ, FAVOUR, फेवर ऑफ। फेवर ऑफ, in favor of,
नीचे लिख लीजिए। फेवर ऑफ जी हाँ, सर। विद का प्रयोग, विद का प्रयोग विद का प्रयोग की तरफ, की तरफ, की कौ दीर्घ इकार, की तरफ, तरह हाँ, की तरफ, की तरफ को इन्वर्टेड कॉमास में डालिए, की तरफ को इन्वर्टेड कॉमास में डालिए। के संदर्भ में भी होता है, के संदर्भ में भी होता है, के संदर्भ में भी होता है, ये संदर्भ में भी होता है जी सर। में भी होता है। लिखे, लिखिए एग्जाम्पल। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वेरी, वेरी नहीं, वरी, WORRY, डब्लू, WO, हाँ, RRY, यानी दुखी मत हो। डोंट वरी, कॉमा, आई एम विद यू, आई एम विद यू। डोंट वरी, आई एम विद यू, यानी दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी मैं तुम्हारे तरफ से हूं। ठीक है ना। एक और लिख लीजिए विद का। इट शोज डायरेक्शन। थोड़ा समझाइएगा इसका। जैसे डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम विथ यू, यानी मान लो कि तुम में और विश्व धमाका में झगड़ा हुआ, मारपीट होने की नौबत आ गई, होगा नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, जी सर। कोई ठिकाना है, हो भी जाए, है ना। तो आप में और विश्व धमाका में जब झगड़ा हुआ तो हमने आपसे कहा डोंट वरी मिथिलेश, आई एम विद यू, मिथिलेश घबराना नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से हूं। समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी मैं तुम्हारी तरफ से हूं, हम विश्व धमाका की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो यहां पर की तरफ के सेंस में भी विद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। एक और लिख लीजिए विद। इट शोज डायरेक्शन, इट शोज डायरेक्शन। ठीक है। इट शोज डायरेक्शन, यानी ये दिशा को भी दर्शाता है। लिखिए। अच्छा, एक बात बताइए, बैडमिंटन कभी खेले हैं? हेलो, हेलो, के साथ खेले हैं सो, आवाज आ रही है? आपके साथ खेले हैं बैडमिंटन कॉलेज से। अच्छा, मेरे साथ ही खेले। हाँ, तो ये बताइए कि बैडमिंटन इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? घर के अंदर खेला जाता है, घर के अंदर खेला जाता है या घर के बाहर खेला जाता है? हेलो, बैडमिंटन घर के अंदर खेला जाता है या बाहर खेला जाता है? घर से बाहर। मिथिलेश कुमार, घर के अंदर खेला जाता है या घर के बाहर खेला जाता है? मिथिलेश कुमार, घर के बाहर खेला जाता है। मिथिलेश नहीं बोल रहे हैं, कट गए हैं लगता है। बिल्कुल गलत। समझ रहे हैं, बैडमिंटन इंडोर गेम है, वो हम लोगों का घर उतना बड़ा नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग घर के बाहर खेलने लगते हैं। बनाया जाता है, उसका कोर्ट बनाया जाता है, रूम के हॉल के अंदर बहुत बड़ा हॉल रहता है,
और उसके अंदर बैडमिंटन का बड़ा बड़ा मैच जब देखोगे तो खेला जाता है, क्योंकि बैडमिंटन में हवा का बहुत महत्व होता है। समझ रहे हैं ना? थोड़ी सी भी हवा ज़्यादा रहेगी तो बैडमिंटन खेल ढंग से नहीं हो पाएगा। और बैडमिंटन में हवा का महत्व होता है। तो लिखिए इसमें एग्जाम्पल में, ही इज प्लेइंग विद द विंड। ही इज प्लेइंग, PLAYING, he is playing with the wind. He is playing with the wind. लिखे? हाँ, he is playing with the wind, यानी वो हवा की दिशा में खेल रहा है, हवा की दिशा के विपरीत नहीं खेल रहा। ठीक है? चलिए, ये हो गया विद का। अब एक और लिखिए, टू, TO2। TO2 अंडरलाइन कीजिए और नंबर 1 लिखिए। इट शोज डायरेक्शन। इट शोज डायरेक्शन। Show action. डायरेक्शन नीचे हिंदी लिखिए। क्या बोले सर? इट शोज डायरेक्शन, DIRECTION, DIRECTION, डायरेक्शन। It shows. हाँ, इट शोज, IT, शोज डायरेक्शन। नीचे हिंदी लिखिए, यह दिशा को दर्शाता है। यह दिशा को दर्शाता है। यह दिशा को दर्शाता है। ठीक है? यह दिशा को दर्शाता है। एग्जाम्पल लिखिए, ही इज गोइंग टू दिल्ली। ही इज गोइंग टू दिल्ली। ही इज गोइंग टू दिल्ली। He is going to Delhi. हाँ, यानी वो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली की दिशा में जा रहा है। ठीक है ना? एक और लिखिए इसका, इट शोज एज फार एज क्या बोले सर? इट शोज, IT, shows, Forest. SHOWS, shows as far as, AS, फिर FAR, far। फिर से बोलें? फिर से बोलिए। हाँ, जी। it shows, IT, shows as far as, जी। as far as को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा। As for. as far, FAR, as, और as far as को इन्वर्टेड कॉमास में डालना। as far as को इन्वर्टेड कॉमास में डालना। ठीक है? नीचे लिख लो हिंदी, यह तक के संदर्भ में प्रयोग में आता है। यह तक को इन्वर्टेड कॉमास में, यह तक के संदर्भ में प्रयोग में आता है। क्या सर? यह तक के संबंध में, तक, तो को तक,
के संदर्भ में प्रयोग में आता है। यह तक के संबंध में प्रयोग में आता है। जब तक के जी सर। संदर्भ में प्रयोग में आता है। ठीक है ना। यह तक के संबंध में प्रयोग में आता है। एग्जाम्पल लिखो। द वाटर केम टू आवर नेक। द वाटर केम CAME केम टू आवर नेक। Damn. हाँ, टू आवर नेक। द वाटर WATER केम CAME केम टू TO2 आवर नेक OUR आवर नेक NECK, यानी पानी हम लोगों के गर्दन तक आ गया। ठीक है ना। नेटवर्क कम इन कर रहा है सर। फोटो तो नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रही है लेकिन। जी सर लिख लिया। हाँ, आगे लिखिए, आगे लिखिए। लिखिए फ्रॉम, FROM फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम अंडरलाइन कीजिए, नीचे नंबर 1 में लिखिए। जी। इट शोज सेपरेशन फ्रॉम सम प्लेस। It shows separation from some place. It shows separation from some place. हिंदी लिख रहे नीचे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रहा है। हाँ, लिखिए आ रहा है। लिखिए। यह किसी स्थान से अलगाव को दर्शाता है। यह किसी स्थान से अलगाव को दर्शाता है। यह किसी स्थान से अलगाव को दर्शाता है। सर पहले को अलगाव को दिखाता है। हाँ, किसी स्थान से अलगाव को दर्शाता है या दिखलाता है। एग्जाम्पल लिखिए। He is coming from Patna. He is coming from Patna. He is coming COMING कमिंग फ्रॉम पटना। पटना, यानी वो पटना से आ रहा है। पटना से उसका अलगाव हो रहा है ना। ठीक है ना। नंबर 2। छोड़ रहा है। हाँ, छोड़ रहा है। जी। नंबर 2, इट शोज ओरिजिन। इट शोज ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है। हिंदी लिख लीजिए नीचे। यह उत्पत्ति को भी दर्शाता है। यह उत्पत्ति को भी दर्शाता है।
एग्जाम्पल लिखिए। These lines, these THESE, these lines are ARER from the Ramayana, from the Ramayana, R कैपिटल दीजिएगा। These lines are from the Ramayana, ठीक है। यानी ये पंक्तियां कहाँ की हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रामायण से। हेलो, आवाज आ रही है ना? These lines are from the रामायणा, इन पंक्तियों की उत्पत्ति हुई है कहां से, रामायण से, ठीक है। अब आइए दूसरा लिखिए, तीसरा बल्कि लिए होगा ना। इट शोज रीजन, हेलो हेलो हेलो, it shows reason, REASON, reason। नीचे हिंदी लिख लो, यह कारण को भी दर्शाता है। यह कारण को भी दर्शाता है। यह कारण को भी दर्शाता है। एग्जाम्पल लिख लो, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, सॉरी, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, SUFFERING, he is suffering, SUFFERING, suffering from fever, यानी वह पीड़ित है। कारण क्या है, बुखार। तो यहां पे फ्रॉम किस चीज को दिखा रहा है, रीजन को दिखा रहा है, कारण को दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने फ्रॉम के 3 यूज और जाने। हम लोगों ने सिंस और फ्रॉम को डिस्टिंग्विश करके पढ़ा था। हमने बताया था कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, लेकिन सिंस पास्ट रेफरेंस में यूज होता है, जबकि फ्रॉम किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। लेकिन यहां पर हम लोगों ने फ्रॉम के 3 और यूजेस जाने। पहला जाना कि इट शोज सेपरेशन फ्रॉम सम प्लेस, दूसरा जाना इट शोज ओरिजिन, और तीसरा जाना इट शोज रीजन। यानी 3 और भी हम लोगों ने यूज जाना फ्रॉम का। पहला जाना कि किसी स्थान से अलगाव के संबंध में फ्रॉम का प्रयोग होता है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दूसरा जाना कि यह ओरिजिन, उत्पत्ति को भी दर्शाता है, जैसे दीज लाइन्स आर फ्रॉम द रामायणा। और तीसरा जाना यह रीजन के संदर्भ में भी प्रयोग में आता है। समझ रहे हैं ना, रीजन के संबंध में भी यह प्रयोग में आता है। तो ये क्या हो गया, ये अलग यूजेस हुए किसके, फ्रॉम के। बस इतना ही रहने दीजिए आज, कल आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। शिट,